आज हम लोग देखेंगे लिस्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग टेबल ऑप्शन भी देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग फॉर्म देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है, क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, तो लिस्ट में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। लिस्ट में ध्यान रखना, ऑर्डर लिस्ट होता है। ओके, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं OLs। ओके, अनऑर्डर लिस्ट को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं ULs। OL का मतलब होता है हम कोई भी डेटा को सीक्वेंस फॉर्मेट में रख सकते हैं, सीक्वेंस फॉर्मेट में। ओके, एंड अनऑर्डर लिस्ट को अनसीक्वेंस में रखते हैं, अनसीक्वेंस फॉर्मेट में रखते हैं, अनसीक्वेंस फॉर्मेट। ओके, अब अनसीक्वेंस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है डायरेक्टली? अनसीक्वेंस का मतलब होता है कि नंबर रिलेटेड, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 आपका एक सीक्वेंस फॉर्मेट में होता है, मतलब कोई भी अपने डेटा दिया हुआ है उसको आप नंबर फॉर्मेट में डिसाइड कर सकते हो या अल्फाबेटिकल में डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे 1 आपका हो गया, नंबर्स हो गया, एक सीक्वेंस आ गया 1 2 3 फॉर्मेट में आ गया, उसके आप अल्फ़ाबेट में भी आ सकते हो, ABCD आ सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्टली रोमन में भी आ सकते हो, तो 1 2 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। एंड अनसीक्वेंस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है डायरेक्टली? जिसके अंदर से कोई भी नंबर्स ना हो, ओनली फॉर द बुलेटिन हो। तो उसमें सिर्फ 3 बुलेटिन होता है, जिसमें से पहला होता है डिस्क, मतलब प्योर सर्कल होता है, उसमें कलर फिल होता है। दूसरा आपका डायरेक्टली होता है स्क्वायर ऑप्शन होता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्यूब टाइप होगा। और तीसरा हमारा जो होता है डायरेक्टली सर्कल्स होता है। ये 3 टाइप के अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब इन दोनों को जो यूज कैसे करना है ये हमें देखना है LI के थ्रू से। मतलब ये जो ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है हम लिखेंगे कैसे? ये तो हम लोगों ने सिर्फ नंबर्स एंड बुलेटिन देख लिया, बट डेटा को लाएंगे कैसे? तो उसके लिए यूज करना है डायरेक्टली लिस्ट आइटम के थ्रू से। तो लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं LI से। ओके, अब इनको लिखने का तरीका कैसा होता है? अगर ऑर्डर लिस्ट है तो आपको OL ओपन करना है, OL को क्लोज करना है। अगर अनऑर्डर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए UL ओपन करना है और उसी के बाजू में UL को क्लोज करना है। ओके, अगर आप डायरेक्टली लिस्ट आइटम को यूज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? LI ओपन करेंगे और बाजू में LI को क्लोज करेंगे। ओके, तो चलो इनको देख लेते हैं प्रैक्टिकल में हम लोग कैसे करना है। तो कोड में आते हैं डायरेक्टली और यहाँ पे एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ list.html करके रख लिया। यहाँ पे पेज आ गया हमारे पास, इसको क्लोज करते हैं। स्ट्रक्चर्स मैं रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमारा रेडी हो गया है। फाइल को सेव करता हूँ और इसके पाथ को कॉपी कर लेते हैं हम लोग और इसको मैं यहाँ पे ब्राउजर्स पे डाल देता हूँ। ओके, अब इनको चेक करना है 1 बाय 1 हमें यहाँ देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे H1 डाल देता हूँ, इसको देखते हैं ऑर्डर लिस्ट में देखेंगे। ओके, ऑर्डर लिस्ट में फाइल को सेव करते हैं, नॉर्मल रिफ्रेश, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गया। अब सीक्वेंस फॉर्मेट में देखना है तो सीक्वेंस फॉर्मेट में हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? OL यूज करेंगे क्योंकि सीक्वेंस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। मैंने OL ओपन किया, OL को क्लोज कर दिया। अब इनके बीच में अपने को LI लिखना है। तो जो भी आपको डेटा दिखाना है या जो भी प्रोडक्ट दिखाना है आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो जूस। एक हो गया, मैंगो जूस ले लिया। दूसरा मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऑरेंज जूस ले लेता हूँ। तीसरा मैं एप्पल जूस ले लेता हूँ यहाँ पे। चौथा है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बनाना जूस ले लेता हूँ, बनाना जूस ले लिया। नाउ सेव ये फाइल। अभी यहाँ पे चेक कर लो, ये आपको डायरेक्टली सीक्वेंस फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहिए दूसरे चलो कोर्सेज रिलेटेड भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला भाई डायरेक्टली बेसिक कोर्स हो गया, उसी तरह से मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले लेता हूँ, टैली करके भी ले लेता हूँ अगर कोर्सेज रिलेटेड दिखाना है। तो यहाँ पे मैं DTP ले लेता हूँ और चौथा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्टली वेब डिजाइनिंग करके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेब डिजाइन करके ले लिया यहाँ पे, और एक और ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलपमेंट करके। नाउ सेव द फाइल। आप यहाँ पे चेक करोगे आपके ऑप्शंस यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। ओके, अब ये हो गया आपका नंबर फॉर्मेट में। मुझे चाहिए अभी अल्फाबेट में भी चाहिए, तो आपको क्या करना है? सेम एज इट इज यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है डायरेक्टली इसी डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑल द डेटा सेलेक्ट करना है। ओके, इसी डेटा को कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि शिफ्ट एंड अल्ट दबा के डायरेक्टली डाउन एरो करोगे तो उसका डुप्लीकेशन कॉपी नीचे आ जाएगा। तो अगेन फाइल को सेव करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 भी आ रहा है अगेन। तो अगेन चेंज, तो क्या करना है? जो सेकेंड वाला वो लिखा हुआ है वहां पे आपको क्या करना है? डायरेक्टली टाइप बताना है। तो यहाँ पे टाइप लिख दिया। टाइप को मैंने बोला भाई कि मुझे कैपिटल अल्फाबेट में चाहिए। यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ, नाउ द रिफ्रेश हियर।
ये कैपिटल एबीसीडी में आपको दे देगा, एक सीक्वेंस एबीसीडी के सीक्वेंस में दे दिया। इफ यू वांट टू डू डायरेक्टली स्मॉल एबीसीडी, तो अगेन दिस कैरेक्टर्स विल सेलेक्ट हियर, डाउन कर दिया। अब यहाँ पे जो टाइप ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल डाल देंगे, एबीसीडी वाला एबी सीक्वेंस होगा बट स्मॉल अल्फाबेट में आएगा। ओके, सेम एज इट इज, वापस मुझे रोमन में चाहिए, तो अगेन यू कैन सेलेक्ट दिस, डेटा को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ए लिखा था यहाँ पे रोमन में डाल दूंगा आई ऑप्शंस। नाउ सेव योर फाइल, अगेन रेफरेंस हियर, ये आपको रोमन में डेटा मिल जाएगा। उसी तरह से मुझे एक और लास्ट हमारा जो है डायरेक्टली वो कैपिटल रोमन में, तो उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर डाउन कर दो, और यहाँ पे जो स्मॉल आई लिखा है उसको कर दोगे डायरेक्टली कैपिटल आई। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर, यहाँ पे आप डायरेक्टली सीक्वेंस फॉर्मेट में डाल सकते हो। तो ऑर्डर लिस्ट हम लोग सीक्वेंस में डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, तो ऐसे यूज कर सकते हो। अब एक और चीज यहाँ पे देखना है मुझे, यहाँ पे 1 2 3 में मैंने कोई टाइप नहीं बताया हुआ, तो भी वो बाय डिफॉल्ट नंबर ही लिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर सीक्वेंस फॉर्मेट के अंदर बाय डिफॉल्ट वो नंबर फॉर्मेट पकड़ लेता है। अगर आपको डालना रहेगा तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग जाते हैं जहाँ पे ओएल यूज किया है, यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली टाइप ऑप्शन लिख दो, टाइप पे डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे 1। ओके, नाउ सेव द फाइल, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। अब इन केस हमको किसी ने बोला कि भाई मुझे 51 से स्टार्ट करना है या 61 से स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्ट ऑप्शंस। लिख दिया ये एट्रीब्यूट के अंदर, मैंने बोला भाई 50 से स्टार्टअप करना है या 51 से स्टार्ट करना है, आप यहाँ पे नंबर डाले, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर, वो 51 52 से सीक्वेंस आपको फॉर्मेट वहाँ पे दे सकता है। दिस इज ऑर्डर लिस्ट ऑप्शंस। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में मैंने बोला कि अनसीक्वेंस मतलब बुलेटिंग पॉइंट्स होगा, तो इसी के नीचे मैं एक एचआर टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, सेव योर फाइल और द रिफ्रेश हियर। ओके, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अपने को वही करना है, यहाँ पे पहला लोगे अनऑर्डर दिखाओगे, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है पहला आपको वो टैग डालना पड़ेगा। एल आपके आइटम को या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक, उसी के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली टैली ऑप्शंस, उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया डीटीपी करके, उसी तरह से मैंने यहाँ पे वेब डिजाइनिंग भी लिख देता हूँ डायरेक्टली, उसी तरह से लास्ट ऑप्शन मेरा वेब डेवलपमेंट लिख देता हूँ। ओके, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको जो बुलेटिन मिल जाएगा, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का फिल किया हुआ, इसे बोलते हैं डिस्क ऑप्शंस। ओके, अब सेम एज इट इज मुझे दूसरा ऑप्शन अप्लाई करना है, तो यहाँ से क्या करूँगा, इस ऑप्शन से लेके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन या अब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या करना है टाइप लिखना है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों ने डिस्क देख लिया है, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ डायरेक्टली सर्कल ऑप्शंस। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश करो, ये आपको सर्कल ऑप्शन में मिल जाएगा। एक और तीसरा ऑप्शन जो हम यूज करते हैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा को कॉपी कर लो पहला, तो अब यहाँ पे सर्कल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर यूज करेंगे। ये जो तीसरा ऑप्शन होता है, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश, ये आपका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोगों ने डिस्क देख लिया, सेकंड हम लोगों ने सर्कल देख लिया, थर्ड हम लोगों ने डायरेक्टली स्क्वायर करके ऑप्शंस यूज किया। तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट यूज किए जाते हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है डायरेक्टली उसे बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट दिखाने से पहले मैं आपको नेस्टेड लिस्ट बता देता हूँ। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट को रिप्रेजेंट करना। ओके, तो अभी चलो मैं अनऑर्डर के अंदर ही आपको नेस्टेड लिस्ट दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बेसिक, टैली, डीटीपी, वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट है। मैंने बोला कि मैं बेसिक कोर्स के अंदर आप क्या पढ़ाओगे मुझे, तो बेसिक कोर्स पहले कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटर करूंगा। अब यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना है कि मुझे जो डेटा दिखाना है वो ऑर्डर वाइज दिखाना है या अनऑर्डर वाइज दिखाना है। तो मैंने डिसाइड किया भाई मुझे ऑर्डर वाइज दिखाना है। ओके, तो बेसिक के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसके अंदर भी मैंने आइटम बना दिया। मैंने बोला भाई मुझे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा नोटपैड पढ़ाया जाएगा एग्जाम्पल तरह पे, फिर मैंने बोला मुझे वर्डपैड पढ़ाया जाएगा, फिर मैंने बोला भाई मुझे यहाँ पे MS वर्ड पढ़ाया जाएगा डायरेक्टली, फिर उसके बाद मैंने बोला भाई मुझे एक्सेल भी पढ़ाया जाएगा डायरेक्टली, उसके बाद मैंने बोला डायरेक्टली पावर पॉइंट भी मुझे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो बेसिक के अंदर अपने आगे डायरेक्टली ये सारी चीजें। अब मुझे नोटपैड के अंदर क्या पढ़ाना है वो भी जानना है डायरेक्टली, तो उसका भी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो। तो नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे जाना है, एंटर किया। अब यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑर्डर वाइज डिटेल डालना है या अनऑर्डर वाइज डालना है। तो अगर आपने बोला मुझे अनऑर्डर वाइज चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्टली वही लिखूंगा। इसके अंदर भी मैंने हाईलाइट डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे बोला भाई इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा,
यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ लिया। उसी तरह मैंने यहाँ पे बोल दिया डिफाइन, नोटपैड पढ़ूंगा, यहाँ पे डिफाइन पढ़ूंगा, दो ही ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे, सेव डिफाइन। इसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट को रिप्रेजेंट कराना। गेट इट? समझ में आ गया? अब तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना ऑर्डर लिस्ट आएगा ना अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कोई भी सीक्वेंस फॉर्मेट या कोई भी बुलेटिन पॉइंट इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है, और ये बहुत कम यूज होता है, मतलब ना के बराबर यूज होता है। मैक्सिमम हमारा जो यूज होता है वो ऑर्डर लिस्ट यूज होगा या तो अनऑर्डर लिस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे कैचा लगा देता हूँ, कैचा लिस्ट फॉर द हॉरिजॉन्टल रो, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग H1 इसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं DL से। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे फाइल को सेव कर देता हूँ, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आ गए हम डेफिनेशन लिस्ट में। अब यहाँ पे सेम एज इट इज करना है, पहला तो DL यूज करना है, ये जैसे UL ओपन किया OL ओपन करते हैं उसी तरह से DL ओपन करना है। अब अंदर हम लोग को यहाँ पे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए तो यहाँ पे यूज करेंगे DT का मतलब होता है डिफाइन इन टर्म। तो यहाँ पे आपको जो भी कोड सिखाना दिखा सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया बेसिक, फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया टैले करके दिखा दिया, फिर मैंने यहाँ पे DTP दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डिजाइन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा देता हूँ। ओके, सेव करोगे तो यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई भी बुलेटिन लिस्ट नहीं आएगा, ना सीक्वेंस फॉर्मेट आएगा, नॉर्मल जैसा हम लोग डेटा को देखते हैं सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे और डिस्क्राइब करना है, मतलब बेसिक के अंदर कुछ प्रोडक्ट और भी डालना है तो कैसे डालें, तो उसके लिए ध्यान रखना है। ये हो गया DL मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, DT का मतलब होता है डिफाइन इन टर्म। अब बेसिक को और तुमको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए यूज होता है DD का मतलब होता है डिस्क्राइब इन आइटम्स या डिस्क्राइब इन डेटा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कर दिया, यहाँ पे बोल दो डायरेक्टली, मैंने बोला नोटपैड, यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्टली नोटपैड। इसी को एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे वर्डपैड ले लो डायरेक्टली, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। जैसे ऊपर किया था सेम एज इट इज, बट यहाँ पे आपको बुलेटिन ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। गेट इट? समझ में आ गया? अब जब हम CSS करेंगे तो इसके रिलेटेड और भी चीजें पढ़ेंगे, ये सारी चीजें तो अवेलेबल होंगी, बट हम लोग क्या होगा आइकॉन लगाना सीखेंगे। जैसे करके वेबसाइट पे मैंने दिखा तो वहाँ पे लिव के आइकॉन यूज किए होंगे, अगर आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने वेबसाइट लगा तो उसके अंदर लिव के आइकॉन से, तो वो कैसे लगाना, तो वो CSS के जरिए हम लोग कोई भी आइकॉन को लगा सकते हैं। जब CSS स्टार्ट करेंगे तो वो मैं चीजें आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, तो ये था हमारा डायरेक्टली लिस्ट वाइज, हम लोग यहाँ पे देख लिया लिस्ट ऑप्शंस, हम लोग यहाँ पे देख लिया। तो ये लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखना टेबल को बनाने के लिए हमेशा एक रो की जरूरत पड़ती है और एक कॉलम की जरूरत पड़ती है। ओके, ये दोनों की वजह से ही हमारा टेबल रिप्रेजेंट होता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो हमारा टेबल रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो उस चीज को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज करना है TR का मतलब होता है टेबल रोज, ध्यान रखना। TR का मतलब होता है टेबल रोज होता है। TD का मतलब होता है टेबल डेटा, मीन्स आपको डेटा का इंफॉर्मेशन पुटअप करना है तो यूज करेंगे। उसके बाद आता है TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग होता है, मीन्स अगर आपको कोई टेबल बना रहे हो तो उसका जो फर्स्ट कॉलम रो होता है उसके अंदर जो हेडिंग्स होती है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप TH का यूज कर सकते हो, जहाँ पे हेडिंग हम लोग देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर लगा सकते हो, उसके बाद आप बॉर्डर कलर दे सकते हो, सेल पैडिंग होता है, उसके बाद सेल स्पेसिंग होता है। ओके, फिर बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड कलर होगा इसके अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्पेन होता है, रोस्पेन होगा। ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे वर्क करना है। ओके, तो उसके लिए वापस कोड पे आते हैं हम लोग, कोड के अंदर आ गए हम लोग। अब एक यहाँ पे नया टेबल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक टेबल करके फाइल बना। ओके, इसके अंदर मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया। ओके, फाइल को सेव करते हैं। अब इस बात को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ब्राउजर पर मैं डाल देता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे अपने को कोड करना है, तो मुझे टेबल बनाना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग यूज करेंगे, बराबर है, टेबल यूज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पहला रो बनाना है, पहला रो के लिए मैं यहाँ पे एक ईयर ले लूंगा, ईयर का मतलब होता है टेबल रोज। अब उसके अंदर मुझे हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग के लिए मैंने ले लिया TH। ओके, तो एक रो के अंदर आपको कॉलम डिसाइड करना है, मुझे कितने कॉलम चाहिए, तो मैंने वो डिसाइड किया, पहला सीरियल नंबर का कॉलम होना चाहिए। दूसरा मैंने डिसाइड किया भाई मुझे जो चाहिए कॉलम वो नेम का होना चाहिए। तीसरा मैंने डिसाइड किया मुझे एड्रेस का कॉलम होना चाहिए। चौथा डिसाइड मैंने किया यहाँ पे डायरेक्टली मार्क्स का कॉलम होना चाहिए। और पांचवा जो मैंने डिसाइड किया यहाँ पे डायरेक्टली ग्रेड कर दिया। तो एक रो के अंदर मैंने 5 कॉलम यहाँ पे डिसाइड कर लिया। देखिए यहाँ पे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है नेम का, तीसरा एड्रेस का, चौथा मेरा मार्क है, पांचवा मेरा ग्रेड करके है। फाइल को सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो पहला हेडिंग तैयार हो जाएगा, पहला रो बनाया, उसके अंदर देखोगे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स और ग्रेड आ गया। अब मुझे इनके अंदर का डेटा फिलअप करना पड़ेगा, तो डेटा को फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस टेबल के अंदर मुझे दूसरा रो बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे डेटा को फिलअप करना, मतलब सीरियल नंबर की जगह नेम नंबर आ जाए, नेम की जगह पे नेम आ जाए, और एड्रेस की जगह एड्रेस आ जाए, मार्क्स की जगह पे मार्क्स आ जाना चाहिए, ग्रेड की जगह पे ग्रेड आ जाना चाहिए। तो उसके लिए यूज करूंगा TD। तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। उसी तरह से नेम है तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, नाम डाल दिया। उसी तरह से एड्रेस डालना है तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। उसी तरह से मार्क्स डालना है तो मैंने मार्क्स डाल दिया। उसी तरह से ग्रेड डालना है तो ग्रेड डाल दिया। फाइल सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंट क्या आ रहा है कि सीरियल नंबर एक बोल्ड फॉर्मेट में दिख रहा है, बिकॉज वो हेडिंग है इसलिए हम लोगों ने TH यूज किया था। अब यहाँ पे 1 to 1 नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, हेडिंग है, उसका फॉर्मेट देखो थोड़ा सा थिकनेस को कम है। ये हमारा डेटा को यहाँ पे फिलअप करने के लिए यूज किया हुआ है। अब एक डेटा फिलअप कर दिया तो दूसरा डेटा फिलअप करने के लिए सेम इसको कर लो, यहाँ से कॉपी ऑप्शंस ने कर दिया कॉपी। जस्ट चेंज करना है अपने को डेटा, अपने को यहाँ से सभी डेटा बदलना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया और यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया अक्षरा करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको बोला डायरेक्टली कांदीवली ऑप्शंस, जहाँ पे भी डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया 45 की जगह पे मैंने 65 डाल दिया। ग्रेड में यहाँ पे डाल दिया A+ करता हूँ, रिफ्रेश करो, सेकेंड डेटा ऐड हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा एक डेटा ऐड भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, नंबर यहाँ पे चेंज, यहाँ पे तीसरा डालते हैं। अक्षरा की जगह पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सागर डाल देता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ पे कांदीवली की जगह पे इसको मैं डाल देता हूँ डायरेक्टली बोरीवली, और इसको मैंने यहाँ पे दे देता हूँ डायरेक्टली 55, इसको दे देता हूँ ये ग्रेड। एक और डेटा को ऐड कर लेता हूँ मैं, यहाँ से ऐड कर लिया। अब इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ 4, यहाँ पे सागर की जगह पे डाल देता हूँ विशाल करके, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डायरेक्टली राम मंदिर। उसके बाद इसको यहाँ पे डाल देते हैं 50, फाइल को सेव करते हैं, नाउ द रिफ्रेश हियर, तो डेटा वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, अब इसको जरूरत है अपने को बॉर्डर की जरूरत है, तो अब यहाँ पे हमारा कुछ भी काम नहीं है, इस डेटा के अंदर कुछ भी काम नहीं है क्योंकि डेटा हम लोगों ने फिलअप कर दिया है। अब आ रहा है टेबल के अंदर स्पेस, अब एट्रीब्यूट लगाना है, बॉर्डर लगा दिया, यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल का लगा दिया, तो बॉर्डर आ गया हमारा, बराबर है। अब इसके आगे एक ऑप्शन यूज करता हूँ सेल पैडिंग करके, यहाँ पे सेल पैडिंग यूज करता हूँ, 0 देखे यहाँ पे चेक करो, देख रहे हैं सेल पैडिंग थोड़ा कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेल पैडिंग को बढ़ाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5px करके, तो देखो क्या होता है, बढ़ गया डायरेक्टली। उसी तरह से यहाँ पे सेल स्पेसिंग करके भी आता है, दोनों में डिफरेंट भी दिखा देता हूँ, सेल स्पेसिंग लिया, अब 0 देता हूँ, सेल स्पेसिंग देखो क्या हुआ, जो गैप था उसके अंदर से गैप निकल गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका वेट बढ़ाता था, वेट बढ़ाना, यहाँ पे वेट ले लेता हूँ, वेट को करता हूँ 400px करता हूँ, सेव दी फाइल, बढ़ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे 10 करता हूँ, सेव दी फाइल, सेल स्पेसिंग, देख रहे हैं। अब क्या करता हूँ, इसको मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं करता हूँ 20। अब क्या होता है कि वो देखो उसके अंदर क्या हुआ, डायरेक्टली जो कैरेक्टर आपको डायरेक्टली यहाँ पे टच होके आ रहे थे ना, वो देख रहे गैप आ गया हमारा, कितना यहाँ से गैप हो गया, तो उसे बोलते हैं सेल पैडिंग। ओके, और सेल स्पेसिंग का मतलब होता है ये बीच की जो गैपिंग होती है उसके लिए यूज करता है। अगर मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, इसको मैंने यहाँ पे 2 बोल दूंगा, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, देखो देख रहे हैं कैरेक्टर टच हो गया। अब यहाँ पे सेल स्पेसिंग जो 10 है, अगर इसको मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो देखो उनकी बीच की स्पेसिंग देखो कम हो जाएगी। अगर इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 करता हूँ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 0 जगह तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया हमारा। ओके, क्लियर हो गया। वेट दे दिया तो उसकी हाइट भी आप बढ़ा सकते हो डायरेक्टली, तो हाइट आपको जो भी चाहिए, मैंने यहाँ पे बोला 250px बोल दिया, फाइल सेव करो, बढ़ा सकते हो।
नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल भी हम यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्टली। 100 px रख देता हूँ। क्लियर है? ओके, समझ में आया? उसी तरह से कलर देना है तो डायरेक्टली कलर भी दे सकते हो। स्पेस देना है, यहाँ पे बीजी कलर डाल दो। तो बीजी कलर में जो भी आपको चाहिए, मैं यहाँ पे हैश सी डाल देता हूँ। सेव योर फाइल। यहाँ पे ग्रे कलर का आप ले सकते हो कलर। ओके, टेबल को अलग कलर, बॉडी को अलग कलर दे सकते हो। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली हेडिंग को भी कलर देना है। ये हेडिंग मतलब पूरा रो को कलर करना है। तो उसके लिए मुझे डिसाइड करना है कि मैंने ये जो रो लिखा हुआ है, ये वाला पूरा का पूरा लिखा कहाँ पे है। इधर लिखा हुआ है, ये डेटा इधर आया हुआ है, ये रो में रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूंगा सीधा बीजी कलर। यहाँ पे बीजी कलर लिखा, तो यहाँ पे जो भी कलर नेम चाहिए वो डाल दो। कलर कोड भी डाल सकते हो। तो पूरा का पूरा रो हो गया। अगर आपने बोला इंडिविजुअली मुझे डिसाइड किया मुझे मलाड को हाईलाइट करना है, पहले डिसाइड करो मलाड किधर लिखा हुआ है। मलाड ये लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब डिसाइड करना है कि मुझे टेक्स्ट कलर देना है कि या बैकग्राउंड कलर देना है। अगर टेक्स्ट कलर नहीं देना, मुझे बैकग्राउंड कलर देना, तो मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे बीजी कलर। इक्वल कर दिया, इसको मैं कहता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ। सेव योर फाइल, वो पर्टिकुलर ग्रीन हो जाएगा। अब मुझे टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा मैं डायरेक्टली फॉन्ट। फॉन्ट ओपन किया, फॉन्ट को क्लोज करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कट करके मलाड के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा। नाउ अब इसके अंदर मैं स्पेस देके यहाँ पे यूज करूंगा कलर ऑप्शंस, और इसके अंदर अपने को क्या करना है, कलर यूज करना है। सॉरी, एफएफ। एफएफ का मतलब होता है व्हाइट कलर होता है। सेव कर दिया, यहाँ पे फाइल को रिफ्रेश करें तो व्हाइट कलर यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? अब मुझे हो गया डायरेक्टली कोई टाइटल हेडिंग ऐड करना है तो भी कर सकते हो। तो हेडिंग ऐड करने के लिए वापस जाते हैं हम लोग, टेबल के अंदर ही काम करना है। यहाँ पे इसके नीचे ऐड करो, ऊपर लिखो यहाँ पे कैप्शन। कैप्शन आ गया। अब कैप्शन में मैं यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली मार्कशीट करके लिख देता हूँ। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। देख रहे हैं, ये डायरेक्टली टॉप पे आपको आ जाएगा। लेकिन मैंने डिसाइड किया मुझे ऐसा हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे टेबल के अंदर हेडिंग रखना है। तो कैसे करेंगे? नाउ इस चीज को मैं करता हूँ कमेंट ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या करूंगा, एक रो बनाऊंगा, उसके अंदर एक हेडिंग डालूंगा टीएच करके। सॉरी, यहाँ पे टीएच लिखूंगा। अब इसके अंदर लिखा डायरेक्टली मार्कशीट 2023-24 डायरेक्टली। नाउ सेव योर फाइल, रिफ्रेश हियर, हेडिंग आ गया। बट ये हेडिंग सिर्फ एक ही कॉलम में आ रहा है, बाकी जो प्रॉपर सेंटर में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे तो मर्ज करना पड़ेगा, कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा या रो को मर्ज करना पड़ेगा। तो वर्टिकल में हमारे जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल में जो होते हैं रोज होते हैं। तो अब यहाँ पे एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार और ये 5 कॉलम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा फॉल्स स्पैन। फॉल्स स्पैन का मतलब होता है कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया 5 ऑप्शंस। नाउ सेव द फाइल। तो मैंने 5 कॉलम को मर्ज किया, जो बीच बीच में लाइन आ रही थी उसको रिमूव किया और कॉलम को मर्ज किया। उसके बाद जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाएगा। तो इसकी वजह से मेरा हेडिंग सेंटर आ गया। समझ में आया ऑप्शंस? क्लियर है यहाँ पर? तो ये सारी चीजें थी टेबल रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे टेबल रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज दिखाया वो सारे टेबल प्रॉपर्टी। तो फॉल्स पेयर को मर्ज करने के लिए कॉलम को मर्ज करता है, रोज पेयर को मर्ज करना है तो रोज पेयर है। तो जहाँ पे मैंने कॉलम्स लिखे हुए हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ, मैंने फॉल्स पेयर लिखा हुआ है। अगर इसी जगह में मैं सीधा डाल दूँ रो को, तो ये क्या करेगा, रो को मर्ज करेगा। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करो, तो ये रो को मर्ज कर देगा। तो इस सब को ये कि आपको क्या चेंजेस करना है वो आपके ऊपर डिसाइड करना है। नाउ द रिफ्रेश हियर। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया डायरेक्टली टेबल रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फॉर्म। तो फॉर्म को भी चेक करते हैं, फॉर्म कैसे करना है अपने को। ये हो गया हमारा डायरेक्टली टेबल रिलेटेड। ओके, नाउ कम टू द फॉर्म ऑप्शंस। जो हम लोग को फॉर्म देखना है, तो फॉर्म के अंदर डायरेक्टली हम लोग फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज वहीं पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज है। तो चलो वहीं पे 1 बाय 1 देखते हैं। कोड के अंदर ही देखते हैं, कोड ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक ऐड करते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म एचटीएमएल करते हैं। ओके, फॉर्म बना दिया। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग लिख देते हैं फॉर्म के अंदर। फाइल को सेव करते हैं और इसको पाथ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। ओके, तो चलो फॉर्म बनाते हैं। तो पहला हेडिंग दे देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन एडमिशंस। ऑनलाइन एडमिशंस, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, हेडिंग दे दिया, फाइल को सेव। ओके, अब मुझे यहाँ पे फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग फॉर्म देखेंगे विदाउट एनी लेवल ऑप्शंस। ओके, या डेबट डाला है तो भी लोग डाल सकते हैं।
बट हम लोग नॉर्मली फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली यूज कर देता हूँ डायरेक्टली। चलो लेते हैं यहाँ पे, पहले लेबल यूज कर लो। ओके, यहाँ पे फॉर ये सब आगे मैं बताऊंगा, बट अभी नॉर्मल हम लोग सिर्फ फॉर्म को देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्टली फर्स्ट नेम करके डाल दिया। यहाँ पे सेव कर देते हैं, देखो फर्स्ट नेम आ गया हमारे पास। ओके, अब आगे मुझे बॉक्स है जिसके अंदर हम अपने नाम को या अपने डिटेल्स को फिलअप कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे आपको यूज करना पड़ेगा इनपुट। लिख दिया। अब टाइप के अंदर अपने को बताना पड़ेगा टेक्स्ट, बिकॉज जो बॉक्स बन के आएगा वो इनपुट के जरिए बनेगा। उसके अंदर आपको क्या लिखना है वो टाइप आपको बताएगा। ओके, फाइल को सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या लिखे, टेक्स्ट, मतलब कैरेक्टर लिख रहे हो। क्यों कैरेक्टर लिख रहे हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे टाइप उसको बता दिया भाई आपको टेक्स्ट लिखना है। अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई डेट लिखना है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली डेट दिखाएगा। ओके, तो जब भी कोई चीज बना रहे हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर डिसाइड करते हैं कि आपको उस बॉक्स के अंदर क्या दिखा रहा है। तो मैंने बोला भाई पहले यहाँ पे दिखा रहा है मुझे टेक्स्ट। अब दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे नेम और आईडी। तो नेम के अंदर आपने यहाँ पे जो चीज लिखा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली फर्स्ट नेम करके, आप यहाँ पे डाल दिए। आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट अभी आपको नहीं पता होगा, जब हम जेएस का चैप्टर चालू करेंगे तो आईडी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको उस वक्त समझ में आएगा। ओके, उसके बाद आता है डायरेक्टली यहाँ पे आप वैल्यू यूज कर सकते हो। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली वो चीजें बताता हूँ। यहाँ पे नहीं। अब क्या होता है, कभी कभी जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फॉर्म को फिलअप करते नहीं है, कोई भी डेटा नहीं डालते हैं और डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद खाली डेटा सबमिट हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, वैल्यू के अंदर जो चीज भी पुटअप करते हैं वो डेटाबेस के अंदर बाय डिफॉल्ट वही स्टोर हो जाता है। अगर आपने फर्स्ट नेम दिया तो फर्स्ट नेम स्टोर हो जाता है, बट पहले होता था। बट अभी क्या हो गया कि अभी के जो फॉर्म आते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म आता है, इंक्वायरी फॉर्म आता है, उनको मैंडेटरी कर दिया कि आपको फिलअप करना कंपलसरी है। तो इसकी वजह से डेटा खाली होने के चांसेस नहीं होता है और वैल्यू का भी ऑप्शन बहुत कम हो गया। ओके, ये ऑप्शन हो गया, अदरवाइज आप इनको निकाल सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन नजर नहीं है। सेकंड थिंग आता है, मुझे फेसबुक अगर अकाउंट बनाते हो तो फेसबुक का आइकॉन वहां पे दिखता है। सी आइकॉन शो करता हूँ मैं, यहाँ पे गूगल में आता हूँ, यहाँ पे फेसबुक लॉगिन पेज दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। इमेजेस ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, जो फेसबुक का लॉगिन पेज आप देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसपेरेंट करके वर्ड दिख रहा है। ये लॉगिन पेज पे देखो कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आया। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन अगर डाला होता फर्स्ट वैल्यू कर, अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू डालता हूँ तो ये क्या कर रहा है, मुझे दिख रहा है, इसको डिलीट करो फिर लिखना पड़ता था। मुझे वो ट्रांसपेरेंट करके दिखाना है, तो क्या करूंगा, इसको हटा दो, यहाँ पे ऐड करूंगे प्लेस होल्डर करके। ओके, अब यहाँ पे मैंने डिसाइड कर दिया डायरेक्टली फर्स्ट नेम करके। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर, ऑटोमेटिक उसके अंदर दिखाएगा। या डायरेक्टली हम लोग मोस्टली लिखते हैं यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नेम, ऐसा हम लोग लिखते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है भाई कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है अपने को। ओके, उसी तरह से इसके साइज को बड़ा करना है तो साइज को भी बड़ा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली साइज ऑप्शंस, तो जो भी साइज आपको चाहिए, मैंने बोला 30, ये देखो साइज इंक्रीज कर देगा। ओके, उसके बाद अगर ये ऑप्शंस नहीं चाहिए तो एक और हम लोग यूज कर सकते हैं मैक्स, और एक होता है डायरेक्टली मेन ऑप्शंस। मैक्स मेन का मतलब होता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको कितना कैरेक्टर दिखाना है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। जैसे आपको पासवर्ड के कैरेक्टर में आपको दिखाता है कि आपका फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी द कैपिटल लेटर, फिर नंबर्स, फिर अल्फाबेटिकल, स्पेशल नंबर। तो ऐसे ऑप्शन में भी आपको मैक्सिमम में मिनिमम कुछ कैरेक्टर दिखाना है, आपको 5 ही कैरेक्टर स्टोर करना है या 10 कैरेक्टर स्टोर करना, तो मैक्सिमम और मिनिमम का यूटिलाइजेशन कैसे। ये जो आपको ब्लू पर्पल कलर में दिख रहा है, यहाँ पे लाइट ब्लू में दिख रहा है, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये दायरा सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होता है, और डबल कोड के अंदर अपने को वैल्यू को रिप्रेजेंट कराना पड़ता है। ओके, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर से डालना है। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, छोटा हो जाएगा मेरा, तो स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ से दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया तो अभी यहाँ पे डालता हूँ लास्ट ऑप्शन, लास्ट नेम डाल दिया। उसी तरह से इनको मैंने यहाँ पे यहाँ तक सेलेक्ट किया, कॉपी करता हूँ, इसको डाल दिया लास्ट की जगह, यहाँ पे डाल देता हूँ,
मिडिल नेम डाल देता हूँ, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आ गया। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली नीचे चाहिए वर्टिकल फॉर्मेट में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करो BR ऑप्शंस। BR इज फॉर द ब्रेक, जिसे बोलते हैं एम्प्टी टैग बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली। यहाँ पे यूज कर सकते हो BR ऑप्शंस, सेम एज इट इज हियर, BR ऑप्शंस, अगेन द BR ऑप्शंस, सी दिस फाइल हियर, तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अब ये इक्वल अलाइनमेंट में नहीं है, तो मैं आगे बताऊंगा अलाइनमेंट में कैसे लेना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए, तो उसी के लिए ईमेल आईडी भी हम लोग ले लेंगे। तो यही ऑप्शन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्टली, छोटा कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं करता हूँ कॉपी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है डायरेक्ट इसको हटा दो, यहाँ से आप यहाँ पे डाल दो ईमेल आईडी करके डाल सकते हो। और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको क्या करोगे, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा हम लोग ईमेल, पहले हम लोग टेक्स्ट लिखते थे, बट अभी क्या होगा, जैसे HTML 5 आया है तो हम लोग वहाँ पे ईमेल यूज करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये हटाना पड़ेगा अपने ऊपर, इंटर ये जो फर्स्ट नेम लिखा है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल लिखना पड़ेगा। सेव योर फाइल, आप यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं, जो भी लिखना है आपको यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, सेम मुझे पासवर्ड भी बनाना है, तो उसके लिए वापस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे पासवर्ड के लिए। यहाँ पे पासवर्ड लिखा, तो ईमेल को हटाओ और यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा, ईमेल भी नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा लिखना पड़ेगा अपने को पासवर्ड। और यहाँ पे इंटर ही होता है, ईमेल की जगह हमें लिखना पड़ेगा पासवर्ड करके। सेव योर फाइल, पासवर्ड है, सेव करेंगे फाइल, रिफ्रेश है, यहाँ पे जो भी लिखोगे वो पासवर्ड आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, उसके बाद मुझे चाहिए एड्रेस, तो यहाँ पे ईमेल हो गया, नंबर हो गया अपन डायरेक्टली। अब मुझे यहाँ पे चाहिए डायरेक्टली एड्रेस, तो एड्रेस के लिए यूज करना पड़ेगा एड्रेस। यहाँ पे लिख दो पहला ऑप्शंस, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे BR ऑप्शन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं BR ले लेता हूँ। अब एड्रेस के लिए क्या होता है कि डायरेक्टली टेक्स्ट एरिया यूज करना है। नाउ सेव द फाइल, रिफ्रेश हियर, ये आ गया एड्रेस ऑप्शंस। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे रो और कॉलम दिया हुआ है, तो उसको फिलहाल अभी 0 करते हैं, रो को भी यहाँ पे 0 कर लेते हैं। सेव करोगे फाइल, ये छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा। साइड में भी ले सकते हो, बिकॉज मैंने अभी तक BR यूज नहीं किया हुआ है। देखो यहाँ पे अगर BR को हटाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, बाजू में आ जाएगा। फाइल को सेव करता हूँ, नाउ द रिफ्रेश, बाजू में आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप पॉज बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 10, तो देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्टली मैं 30 रख लेता हूँ। सेव योर फाइल, देखो देख सकते हो, इसके मुताबिक भी साइज आपको छोटा बड़ा जो भी करना है कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमने साइज सेट किया है। ओके, अगर इसको हटाना है तो उसको भी हम लोग हटा सकते हैं। इसको ओवरफ्लो नन कर दो, ऑटोमेटिक ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। ओके, एड्रेस प्लेस हो गया, यहाँ पे मैंने एड्रेस भी डाल दिया। अब आते हैं इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ अब 2 तरीके से लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दिया, इसके ऊपर मैंने आता हूँ, यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट ऑप्शन लिख दो, एक ऑप्शन ये यूज कर सकते हो, मोस्टली तो ड्रॉप डाउन की तरह काम करता है। ओके, तो फिर आना है आपको एक्सेल फाइल के अंदर, अगर आपके पास एक्सेल है तो यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखना है ऑप्शंस। ओके, तो इसको यहाँ से रखोगे और इसको ट्रैक कर लो डायरेक्ट यहाँ से 31 तक मैं रख लेता हूँ इसको, और इसको यहाँ पे डाल दो 1, नीचे डाल दो 2, दोनों को सिलेक्शन कर दो यहाँ पे। तो ये दोनों को डाल दिया और इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, कॉपी कर लो। अब इन दोनों को जो सेलेक्ट ऑप्शन के बीच में है उनके बीच में पेस्ट कर दो। फाइल को सेव करते हैं, अभी आउटपुट में आके चेक करो, यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ से भी BR ऑप्शंस, यहाँ पे भी BR ऑप्शंस आ गया। ये आपका डेट का ऑप्शन हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डेट डिसाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डेट ऑप्शंस, सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश, ये आपका डेट ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। उसी तरह से आपको डायरेक्टली ईयर मंथ भी लेना पड़ेगा, तो अगेन सेलेक्ट ऑप्शंस ओपन करो यहाँ से। अब इनके बीच में आना है और एक्सेल के थ्रू से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चैन ऑप्शंस, उसके नीचे लिखेंगे डायरेक्टली फैब ऑप्शंस। दोनों को सिलेक्ट करना है, 12 मंथ जैन, यहाँ पर सेलेक्ट किया, कॉपी कर लेना है, इन दोनों के बीच में पेस्ट। सेव योर फाइल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली मंथ ऑप्शंस, सेव करना है और यहाँ पे रिफ्रेश, ये आपका आ गया यहाँ पे ऑप्शंस।
थर्ड ऑप्शन अपना ईयर के लिए है, तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन लिख दीजिए, डाल दिए, यहाँ पे इंटर करना है। अब इसके बाद हमें आना है एक्सेल के अंदर लास्ट ऑप्शंस, यहाँ से 1990 से लेके 1991 इंटर, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है और इसको ट्रैक कर लेते हैं। जितना भी आपको चाहिए ईयर दोनों को सेलेक्ट कॉपी कर लो। अब एक्सेल का काम हमारा खत्म, जरूरत नहीं है अपने पास। कोड में आना है, उनके बीच में पेस्ट, सेव, और यहाँ पे अपने को देते हैं ईयर ऑप्शंस, सेव कर दो, रिफ्रेश कर दो। ये मोस्टली हम लोग पुराने वर्जन में यूज करते थे। अब इसका एग्जैक्ट कैसे यूज करना वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेलेक्ट कंपनी वापस ले लेता हूँ, यहाँ पे पहले BR मार देता हूँ, BR मार देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ कंट्री नेम, यहाँ पे लिख दिया कंट्री नेम, लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे सीधा ऑप्शंस डाल दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर कंट्री नेम, कंट्री नेम, ओके। यही ऑप्शंस को मैं यहाँ से उठाता हूँ, डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने इंडिया ऑप्शंस, यहाँ पे इंडिया डाल दिया। उसी तरह से यहाँ पे जो भी आपको डालना डाल देना, मैं बाय डिफॉल्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे सेव करो, नाउ द रिफ्रेश, देखो आ गया यहाँ पे ऑप्शंस। ये मोस्टली कंट्री के सिलेक्टेड करने के लिए यूज होता है, ओके। अब इस डेट के फॉर्मेट को एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ। अब इसके नीचे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने को क्या करना है, यूज करना है इनपुट ऑप्शंस। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसकी जगह लिख दो डेट ऑप्शंस, मैं लिख दूँ यहाँ पे लेबल ऑप्शंस, यहाँ पे लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, सिग्निफाई नाउ द रिफ्रेश, लिखिए। जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सेम आपको टाइम भी चाहिए तो वो भी कर सकते हो, तो इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, डाउन द एरो, यहाँ पे BR ऑप्शन, BR ऑप्शंस, यहाँ पे क्या करोगे, इसको हटा दो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली यूज करना है टाइम ऑप्शंस। अब यहाँ पे जो डेट लिखा है यहाँ पे सीधा लिख दो टाइम ऑप्शंस, सिग्निफाई नाउ द रिफ्रेश, ये आपको टाइम ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। AM PM जो भी आपको ऐड करना है यूज कर सकते हो। सेम कलर ऑप्शन भी आपको ऐड करना है तो भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली यूज करोगे। इसको हटा दो यहाँ से, CO येलो और कलर। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टली यूज करना है सीधा कलर ऑप्शंस, सिग्निफाई, यहाँ पे यूज करते हैं BR ऑप्शन, BR ऑप्शन, सिग्निफाई नाउ द रिफ्रेश। तो डायरेक्टली आप यहाँ से कोई भी कलर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। अगर कलर कोड लेना, अगर कलर कोड आपको नहीं पता है तो फिर डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं दे देता हूँ BR ऑप्शंस, BR ऑप्शंस। अब यहाँ पे कलर की जगह पे रेंज, यहाँ पे ले लिया रेंज ऑप्शंस। ये मोस्टली आपको मिलेगा डायरेक्टली ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट यूज करते तब, ओके। हम लोग यूज करते हैं ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे, सिर्फ वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्टली। अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस यूज करते हैं, रेडियो बटन यहाँ पे यूज करते हैं, डायरेक्टली BR ऑप्शन ले लिया, यहाँ पे लेबल लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हॉबीज करते हैं, या क्वालिफिकेशन लिख देते हैं, क्वालिफिकेशंस यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे इनपुट ले लो। अब यहाँ पे लिख दोगे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स लिखा। यहाँ पे आते हैं लास्ट ऑप्शन, सीधा लिखोगे डायरेक्टली वैल्यू ऑप्शन। यहाँ पे लिख दिया 10 S.S.C, सिग्निफाई नाउ द रिफ्रेश। इसे चेक बॉक्स, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, होती है सिग्निफाई नाउ द रिफ्रेश हियर। तो चेक बॉक्स को हम लोग ऑप्शन बटन भी बोलते हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्शन करने से, ओके। उसी तरह से हम आते हैं रेडियो बटन भी देख लेते हैं। रेडियो बटन क्या होता है, तो इसी के नीचे मैं एक BR टैग लगा देता हूँ, BR टैग लगा देता हूँ। यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया जेंडर ऑप्शंस, यहाँ पे लिखना है इनपुट ऑप्शंस। टेक्स्ट को हटाओ, यहाँ पे सीधा लिखोगे रेडियो, ओके। नेम के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर ऑप्शंस। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा स्पेस देके वैल्यू ऑप्शंस, वैल्यू के अंदर यहाँ पे लिख दिया मेल ऑप्शंस, बाहर आना है, यहाँ पे लिख दिया मेल, सिग्निफाई नाउ द रिफ्रेश। आ गया मेल ऑप्शंस।
उसी तरह से फीमेल भी चाहिए, तो इसको हटा के यहाँ पे मैं कर देता हूँ फीमेल ऑप्शंस। अब यहाँ पे जो मेल ऑप्शंस यूज़ किया है यहाँ पे यूज़ करोगे फीमेल। सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश। देखो यहाँ पे दोनों में से सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपने नेम अलग अलग दोनों का रखा, दोनों का नेम अलग अलग रखते हो तो ये दोनों सिलेक्टेड होगा, ध्यान रखना। ये भी सिलेक्ट होगा, वो भी सिलेक्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि दोनों का नाम सेम रखना है सब चीज़ को। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ऑप्शंस? जेंडर देख लिया। अब मुझे क्या करना है, फाइल को भी अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड योर फाइल है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट भी करना है, तो वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेबल ऑप्शंस। यहाँ पे लिखता हूँ अपलोड योर डेटा। ओके, यहाँ पे लिख दिया डेटा ऑप्शंस। अब यहाँ पे लिखना है इनपुट और यहाँ पे लिखो डायरेक्टली फाइल ऑप्शंस। सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश हियर। अब यहाँ से कोई भी फाइल को चूज पे क्लिक करोगे तो कोई भी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या ले सकते हो, जो भी तुम्हें लेना है। ओके, इतना समझ में आया? ओके, अब आते हैं डायरेक्टली इसके नीचे बटन बनाना पड़ेगा। तो अपने को बटन बनाने के लिए यहाँ पे यूज करोगे इनपुट ऑप्शंस। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे सबमिट डाल दो। अब यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा वैल्यू ऑप्शंस, वैल्यू। यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्टली सबमिट कर दिया। सेव करो, रिफ्रेश, सबमिट बटन आ गया। चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करते, BR ऑप्शन लगाते थे। सबमिट बटन हमारे पास आ गया। उसी तरह से रीसेट बटन भी बनाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यूज़ करोगे, इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे डायरेक्टली लिखो रीसेट ऑप्शंस। यहाँ पे रीसेट डाला और यहाँ पे बटन का नाम देना पड़ेगा अपने को रीसेट ऑप्शंस। ये रीसेट ऑप्शन। सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश। जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने भरा हुआ है क्लियर करना रहेगा तो रीसेट ऑप्शन यूज करना, अपने को पूरा फिलअप करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेना अपने पीसी पे, अभी वक्त होगा 5 मिनट। और लास्ट एक बटन और बना देते हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करके ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल लगा दो और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग डायरेक्टली कैंसिल ऑप्शंस। ओके, तो ये सारे हमारे फॉर्म्स के बारे कंटेंट्स यहाँ पे दिखा दिया है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नॉर्मली कुछ यहाँ पे भी दिखाना है, मुझे समझो कुछ चीज़ें ऐड करना है, एक एरिया वाइज दिखाना है तो भी दिखा सकते हो। तो ऊपर आते हैं कोड के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे फील्ड सेट लगा देता हूँ। FIL फील्ड सेट होता है। ओके, इस ऑप्शन को यहाँ से कट कर लिया, मैंने डिसाइड किया इसके नीचे यहाँ तक पेस्ट। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। देख रहे, एक पर्टिकुलर बॉक्स बना गया। अब इसके ऊपर मुझे कुछ नाम भी लिखना है तो भी कर सकते हो। तो फील्ड सेट के बाद क्या करना है, यहाँ पे यूज़ कर दो डायरेक्टली लीजेंड ऑप्शंस। यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्टली पर्सनल इन्फो करके डाल दो। सेव योर फाइल, नाउ द रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फो करके आ जाएगा। उसको सेंटर लेफ्ट राइट रख सकते हो। उसके लिए क्या करना है, लीजेंड के अंदर यहाँ पे स्पेस देना है, अलाइन करना है और उसको यहाँ पे डाल दो सेंटर ऑप्शन। सेव द फाइल, नाउ द रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में गया। राइट चाहिए तो राइट यूज कर सकते हो। समझ में आया?